भगवान श्री राम के और रावण के जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सभी सहयोगी बने। लंका पर भगवान श्री राम ने विजय श्री प्राप्त की। मैया जानकी को लेकर के पुनः अयोध्या लौटे। लेकिन आज एक आम सभा लगी हुई है, उसमें सब हनुमान जी, भविष्ण जी, सुग्रीव, जामवंत जी, नल, नील, अंगद सब विराजमान हैं। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा, क्योंकि आपने जो उपकार मेरे ऊपर किया है, इसी के बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो सभी ने कुछ न कुछ भगवान से मांगा। किसी ने चरण रज मांगी, तो किसी ने आशीर्वाद मांगा, तो किसी ने प्रेम मांगा। पर जामवंत जी महाराज ने क्या मांगा? प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ना सकत मन मोरा। प्रभु, इस रावण को मैं इकल्ला मार सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसका उद्धार केवल तुम्हारे हाथों होना चाहिए। देखो, राम जी की सेना में कितने बड़े बड़े सैनिक हैं, कितने बड़े बड़े योद्धा हैं। ऋषिराज जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु, इस रावण को मैं इकल्ला मार सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि प्रभु श्री राम के हाथों इनका उद्धार हो, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगू, केवल इतना मांगना चाहता हूँ कि आप में कितनी ताकत है, मेरे में कितनी ताकत है। 2 हाथ आपके हो जाए और 2 हाथ मेरे। आज दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। 28 दिन हो गए, नस नस दिली हो गई, ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। ऋषिराज जामवंत जी समझ गए कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, मेरे से युद्ध करने वाला कौन हो सकता है। और जब आंख बंद करके मंथन किया तो महाराज प्रभु श्री राम की छवि दिखाई देती है। इतने में तो बोल दिया कि नहीं नहीं, आप तो मेरे राम जी हैं, आप तो वही हैं, आप तो वो लंका में गए थे ना, वो वाले राम जी हैं, अयोध्या वाले हैं, आप तो लला हो। युद्ध बंद हो गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? कहा तो वही राम जी हैं। पुनः ये कथा श्री कृष्ण भगवान को सुनाई कि जब तुम लंका में गए थे, लौट करके आए थे, आपका राज अभिषेक हुआ था, फिर आपने कहा था कि मांगो, तो मैंने यही मांगा था कि प्रभु 2 हाथ तुम्हारे और 2 हाथ मेरे हो जाए, ताकि मैं भी बल का अंदाजा लगा सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बताओ आप कैसे आए? मुझे मणि चाहिए, ये ले जाओ तुम मणि, ये तो मणि संभालो। और ये मेरी बच्ची है ना जामवंती, मैं क्या करूँगा? बूढ़ा हो गया, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आपका वचन था कि एक दिन मैं ये भी इच्छा पूरी करूँगा। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं तो वैकुंठ को जाता हूँ। ये मेरी पुत्री है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने माता जामवंती का वर्ण किया। दूसरा भी मणि लेकर के आए, इधर दी। ये मणि जो है ना, अबेर के रखना, संभाल करके रखना, कलंक लगाया, झूठा लगाया, ऐसे नहीं होना चाहिए।
सब जितने भी उनके परिवार के थे सबने पश्चाताप किया। अब पश्चाताप कैसे करते हैं? इधर पत्नी बोली आपने झूठा कलंक लगाया, गोविंद ऐसे नहीं हो सकते, हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, ये भगवान को चाहती है। अब क्या किया जाएगा? समय याचना करने लगे। अब इसका बदला कैसे चुकाएं? इधर सत्यभामा जी की जो माता जी थी उन्होंने कहा कि ये जो बेटी है हमारी सत्यभामा, ये गोविंद को चाहती है और उन्हीं से प्रेम करती है, तो क्यों ना सत्यभामा का विवाह गोविंद से करवा दिया जाए। और फिर उसके बाद में क्या है कि गोविंद का विवाह जो है सत्यभामा के संग होता है, इसलिए तीसरे नंबर का जो विवाह हुआ वो माता सत्यभामा का। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, आगे चल करके गोविंद का जो छोटा विवाह है वो कैसे हुआ। एक दिन क्या है कि गोविंद रथ में बैठ करके पांडवों के यहाँ पर कोई कारणवश आए थे, तो रास्ते में एक युवती जो है भगवान का भजन करती है, प्रेम से बैठी है, हरि की माला चल रही है। गोविंद ने बोला कि अर्जुन, इस घनघोर जंगल के अंदर ये कौन स्त्री है? कहीं कोई जीव आ जाए, जंतु आ जाए, शेर भी रहते हैं, भालू भी हैं, मार डाले। हम क्षत्रिय हैं, इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। जाओ जाकर के पूछो कौन है, क्या है। और जैसे महाराज उतर के गए, अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो देवी ने बोला कि मैं सूर्य नारायण भगवान की पुत्री हूँ, कालेंद्री मेरा नाम है, यमराज की बहन हूँ, यहाँ क्यों बैठी हो? सेवा कर रही हूँ। किसकी? क्यों? किस लिए? भगवान को पाना है, भगवान की पत्नी बनना है। कौन से भगवान की? गोविंद भगवान की। तो देर किस बात की है? वो सामने बैठे हैं रथ में, उठो चली जाओ। चौथा विवाह जो है आज गोविंद का कालेंद्री के संग होता है। आगे चल करके पांचवा विवाह जो हुआ मित्रवृंदा के साथ हुआ, फिर आगे चल करके जो विवाह हुआ नग्नजीता के साथ में हुआ, फिर माता भद्रा के साथ हुआ और फिर माता लक्ष्मणा के संग हुआ। गोविंद की अष्टम पटरानियां हैं, ये गोविंद की अष्टम पटरानियां कहलाएंगी। पहली पत्नी जो है माता रुक्मणी, दूसरी पत्नी है माता जामवंती, तीसरी पत्नी है सत्यभामा जी, चौथी पत्नी है माता कालिंद्री, उसके बाद में मित्रवृंदा, फिर उसके बाद में नग्नजीता, माता भद्रा और माता लक्ष्मण। लेकिन महाराज क्या है कि ये जो मणि है ना, मणि, ये मणि सत्राजीत जी महाराज को वापिस दे दी। सत्राजीत जी महाराज ने वही मणि अलमारी में रख दी। अब इधर शतधनवा नाम का एक आदमी है, कुछ ईर्षा है।
अक्रूर जी को आप जानते ही हो, कुछ भड़का दिया और सत्यजीत जी महाराज को मरवा दिया। अब सत्यजीत जी महाराज को मरवाने के बाद में देखो, ये इनके पिता हैं, ससुर हैं, क्योंकि सत्यभामा जी के पिता हैं। सत्यभामा जी को पता लगा कि मेरे पिताजी मारे गए। अब गोविंद द्वारका में थे नहीं, गोविंद तो इधर थे पांडवों के पास में। रथ तैयार किया, इकल्ली मैया उसमें बैठी सत्यभामा जी, सीधी खांडव प्रस्थ पहुंची, जाकर के भगवान को सूचना दी। भगवान तत्काल खड़े हो गए। ये क्या? सत्यभामा द्वारका से, वो भी अकेली, ऐसा कौन सा कारण? ऐसा कौन सा कारण है कि सत्यभामा इकल्ली आई है, संग में कोई है नहीं, केवल रथ हाँकने वाला है? पूछा, सत्यभामा जी ने सब बता दिया कि मेरे पिताजी को मरवा दिया। सत्यभामा जी रो रही है। अब भगवान ने सोचा कि मुझे भी रोना पड़ेगा, अगर नहीं रोऊंगा तो ये मैं कहीं मुझे छोड़ दे, इसलिए पति रोते हैं, कहीं छोड़ न दे। ससुरा जी मरे हैं आज। गोविंद तुरंत बैठे रथ में, सीधे द्वारका पहुंचे। किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा? सैनिक बुलाए। सतधनवा नाम का एक आदमी है, यदुवंशी है, दोषी पाया। फिर भगवान ने उसका भी कल्याण किया। आगे चल करके वही मणि जो है, अभी ये मणि की जो कहानी है ना, खत्म नहीं हुई। वही मणि जो है, इधर अक्रूर जी महाराज के मन में कुछ विचार आया कि ये मणि जो है 8 बार सोना देती है, रोज का 2 कुंटल सोना निकलता है। गोविंद तो बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे, क्योंकि ससुरा जी ने दहेज में मणि भी दे डाली। ससुरा जी ऊपर चले गए, कोई खाने वाला है नहीं। अब तो गोविंद आनंद करेंगे, तो क्यों ना मैं मणि को चुरा लूं, और वो मणि चुरा लिया। आज मणि चुरा ली महाराज। अब मणि चुराने के बाद मंत्रियों ने आकर के भगवान से बोला कि प्रभु, खजाने में मणि है नहीं, चोरी हो गई। अब क्या किया जाए? वही पुनः वापस छानबीन हुई। किसी ने आकर के बोल दिया कि महाराज, आजकल जो तुम्हारे काका जी है ना, वो काका जी रोज रसोई करते हैं, 4 बोरी शक्कर डेली डालते हैं। हाँ, और सोने की कटोरी में और सोने की थाली में और सोने का गिलास संतों को देते हैं, और बोलते हैं कि बाबा जी इनको ले जाओ संग, हमारे रोज नए नए बनकर के आते हैं सोने के। क्योंकि 2 कुंटल सोना रोज निकलता है, धन की कोई कमी है नहीं, तो रोज दान कर रहे हैं सोना। भोजन बनाते हैं, थाली में रखते हैं, कटोरी रखते हैं, गिलास रखते हैं, सब सोने के जितने भी पात्र। ये सोना कहां से आया? भगवान ने मंथन किया कि सोना आया तो कहां से आया? चल करके देखा तो मणि वही है। पकड़ लिया, पकड़ के सभा में ले गए। अब देखो, एक बात तो यह है कि आप मेरे काका जी हो। दूसरी बात, मैं द्वारका का राजा हूँ, इसलिए दंड तो दूंगा। अगर तुम्हें दंड नहीं दूंगा तो ये जनता जो मुझ पे विश्वास करेगी नहीं। और आप वैसे भी चोर हो, दंड के अधिकारी हो, दंड तो मिलना चाहिए। अब क्या दंड दें? तुम तो एक काम करो, ये मणि तुम ही रखो, यही दंड है। अब
अब आप कहेंगे कि महाराज ये कोई दंड हुआ क्या कि मणि आप रखो? भाई ये तो कोई दंड है ही नहीं, ये दंड भी नहीं है कि मणि आप रखो। अब गोविंद ने कह दिया कि यही दंड है, मणि आप रखो। और जो सोना निकले 8 भार, उसको तराजू में तोल करके ना तो कम ना ज्यादा रोज डेली लेकर के मेरे खजाने के अंदर जमा कराओ, यही सजा हम तुम्हें देते हैं। और महाराज ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान का एक बहुत बड़ा वरदान है कि जो अगर इस मणि की, ये बात है हमारा, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के साथ आज सभी माताएं जो उनकी अष्टम पटरानियां हैं, सभी बड़े भाव से बड़े आनंद से रहती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि आगे चल करके श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर नाम का एक राक्षस है, उसका वध किया। अब ये भौमासुर कौन है? भौमासुर है पृथ्वी का बेटा, ये पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। और इधर पृथ्वी माता जो है ये भगवान का भजन करती है। गोविंद प्रकट हो गए, माता पृथ्वी कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। गोविंद ने बोला कि बोलो, कि ये जो मेरा पुत्र है भौमासुर कुछ उद्दंडता करता है, तो आप इसको मारना मत जब तक मैं ना कहूं, ठीक है? जब आप कहोगे तब मैं इसको मार दूंगा। आज वही भौमासुर अपराध पर अपराध करता है, राजकन्याओं को उठाता है, अपनी जेल के अंदर बंदी गृह में डाल देता है, गिनती रखता है कि इतनी जब हो जाएगी फिर मैं इनके संग विवाह करूंगा। आज ये कन्या उठाई, फिर दूसरी का हरण हुआ, फिर तीसरी का हुआ, आज 1000 हो गई, कल 2000 हो गई, 6 महीने के बाद में 4000 हो गई, आज 16,100। राजकन्याओं को बंदी बना करके एक कारागृह के अंदर डाल दिया। इधर सभी देवता परेशान हैं। राधे राधे। सभी संत परेशान हैं, सभी राजा परेशान हैं। हे प्रभु कुछ करो, ये भौमासुर नाम का जो राक्षस है ये बहुत ही बड़ा पापी है, दुष्ट आत्मा है, अपराध पर अपराध ये करता हुआ चला जा रहा है। आज हमारी कन्या को उठा करके ले गया, सभी वहां से चल करके द्वारका आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद तुम धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर पधारे हैं, यहाँ पर पाप हो रहा है,
हमारी रक्षा करो प्रभु। गोविंद ने देखा कि तुम्हारा कल काम हो गया। अब गोविंद ने एक लीला प्रारंभ की। कौन सी लीला? इधर वरदान है, इधर मैया पृथ्वी ने ये बोल दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम मेरे पुत्र को मारोगे नहीं। आज वही माता पृथ्वी सत्यभामा का रूप लेकर के भगवान की तीसरे नंबर पर भगवान की पटरानी बनी। आज सत्यभामा के भवन में जाते हैं, उसके सामने जाकर के बोल रहे हैं आज तो मुझे लड़ाई लड़ने जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, शायद हो सकता है मैं भूखा रहूं, कौन मेरी सेवा करेगा, न जाने कितने दूर जाना पड़ेगा, न जाने कौन सा राक्षस है। इतने में सत्यभामा जी ने बोल दिया कि प्रभु अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे संग चलूं। गोविंद ने मनी मन में विचार किया कि देवी यही तो मैं चाहता था कि तू मेरी संग चले। हाँ, यही तो मैं चाहता था। आज गोविंद और माता सत्यभामा संग में चलते हैं, सीधे पहुंचे। अब कहाँ पहुंच गए? भौमासुर के उस नगर में जहाँ पर उन राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने देखा कि शायद यही भौमासुर है। अब भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं गटगट की, और उसी राक्षस के सामने चले गए, जाकर के समझाया उसको भाई तू ऐसा मत कर, ऐसी बात है। इतने में क्या हुआ? झगड़ा हो गया। अब झगड़ा करते रहे भगवान जो है ना मार खाते रहे। कभी वो तलवार की मारे, कभी वो बाण से मारे, कभी किसी हथियार से मारे। तो भगवान क्या है, वार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माता ये बात कहे कि तुम इनको मारो तभी तुम्हारे। अब गोविंद जो है ना मार खा रहे हैं, सत्यभामा जी देख रहे हैं। तो सत्यभामा जी ने देखते देखते बोल दिया कि प्रभु तुम कहाँ तक ऐसे करते रहोगे, कहाँ तक वार बचाते रहोगे? तुम तो एक ही बार में इसे परास्त कर दो। सुदर्शन चक्र चलाया और सिर से धड़ अलग। सभी उन राजकन्याओं को भगवान ने आज भौमासुर की जेल से आजाद करवाया। सभी वो राजकन्याएं बाहर निकली और प्रार्थना करती हैं। सभी राजकन्याएं बाहर निकली, गोविंद के संग आई। वो गोविंद से कहते हैं कि प्रभु एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे।
बहुते हैं मन की मैं बदती बहुत हूँ माना की मैं बदती बहुत है माना की मैं बदती बहुत है तेरो पतित है पावन नाम लाडली राधे तेरो पतित है पावन लाडली राधे लाडली राधे भक्तों जो तू मेरे अवगुण देखो जो तू मेरे अवगुण देखो जो तू मेरे अवगुण देखो बस रखना कोई साफ लाडली राधे छवि रंग सकी ब्रजी बाल कृष्ण छवि ब्रजी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी ब्रजी बाल कृष्ण छवि चरणों में जाऊं बलिहार चरणों में जाऊं बलिहार लाडली लाडली राधे लाडली राधे भक्तों की भक्त नजर के पासी कर दो लाडली राधे लाडली राधे लाडली राधे रानी सरकार की जय हो। तो महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन गोविंद ने लीला तो बहुत की, लेकिन जो भगवान के घर की जो लीला है, यानी कि प्रेम,
प्रेम से कैसे रहते हैं? प्रेम है, कैसा प्रेम? यानी कि संतरी से लेकर के महाराज तक, और महाराज से लेकर के जो छोटे प्राणी हैं जो रोज सेवा करते हैं, जैसे झाड़ू निकालना, कुछ और गौशाला का काम करना, सबसे इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि कभी किसी को ये अभाव नहीं होने देती है कि कोई बात की कमी हो। बड़े आनंद से सभी बड़े आनंद से रहते हैं। इधर सत्यभामा जी की है, देखो थोड़ा है, क्योंकि देश में जो है स्वयं तक मणि मिली है, और जब मणि मिली है ना तो थोड़ा रहता ही है। देखो हाँ, मेरे पिताजी ने इतनी गाड़ी भर के इतना धन दिया, फ्रिज दिया, कूलर दिया, पंखा दिया, एसी है, रहता ही है। लेकिन आज माता रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन मन में किसी भी प्रकार की कोई बात न रखते हुए सभी से बढ़िया अच्छा व्यवहार, सभी से कहती है हाँ बेटा आओ, तुम्हें कोई वस्तु की जरूरत हो, धन की जरूरत हो तो मेरे से बोल देना, कभी परेशान मत रहना। देखो जो राजा होते हैं ना, इनके एक नियम होता है कोप भवन का, और कोप भवन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं कोप भवन? जहाँ पर बड़े बड़े फैसले जो वर्षों से चलते रहते हैं, केस जिनके फैसले नहीं होते, ऐसे केस कोप भवन पहुंचते ना तो यूं समझ के चलो कि तुरंत फाइनल हो जाता है उनका 1 मिनट में। लेकिन यहाँ पर कोप भवन तो है, लेकिन ताला लगा है, कभी उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करता है। अब गोविंद ने सोचा कि थोड़ा अनोद विनोद सभी करती हैं, आज मैं प्रयास करके देखो कि रुक्मिणी जी के संग भी थोड़ा अनोद विनोद हो जाए। आज गोविंद पलंग पर विराजमान हैं और माता रुक्मिणी जी जो है पंखा करती हैं, तो दोनों के बीच में बात होती है। गोविंद कहने लगे अब रुक्मिणी जी आपको क्या बताऊं, क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि ये कैसे कैसे नाराज हो, लेकिन मैया रुक्मिणी कभी नाराज होती नहीं थी। अब गोविंद कहने लगे कि इससे कहूं तो कैसे कहूं, क्या कहूं? हेलो तो गोविंद ने बोला कि आज रुक्मिणी जी की मूर्छा जो है भंग होती है। उसके बाद में गोविंद को देखा, गोविंद ने चतुर्भुज रूप धारण करके आज मैया रुक्मिणी को दर्शन दिए। माता रुक्मिणी कहती है कि गोविंद आप कह रहे थे ना कि आपके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। अरे जगत के पिता तो आप हैं, जगत की माता आप हैं, आप तो परम पिता परमात्मा हैं। किसको माता बनाए, किसको पिता बनाए, किसको पति बनाए, आप तो सब कुछ जानते हैं। नहीं नहीं देवी, मेरा ये कोई तात्पर्य नहीं था, मैंने तो सोचा कि आप कभी रूठती नहीं हो और इसीलिए मैंने कुछ थोड़ा अनोद विनोद किया। श्री
श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, गोविंद के ऊपर हमेशा एक आपत्ति रोज आती थी, लेकिन कभी भगवान ने मुंह नहीं लटकाया, हमेशा हंसते रहे और हंसते हंसते अपना कार्य करते रहे। आज श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। आज अपने बच्चे संग में हैं, सब साथ बैठे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा ऐसा करना चाहिए, सवेरे सुता उठना चाहिए, फिर स्नान बनाना चाहिए, फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फिर भोग करना चाहिए, फिर उसके बाद में स्वयं को प्रसादी पानी चाहिए। कितनी प्रकार की बातें ऐसे समझाते 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 दूर जंगल में ले गए। और उस जंगल में क्या हुआ, एक कुआं था, कुएं के अंदर पानी नहीं था, सूखा था। उस सूखे कुएं में एक नृग नाम का एक राजा है, बहुत बड़ा राजा, आकाश के तारे गिन सकते हो, लेकिन उसने दान जो किया ना कभी नहीं गिन सकते, इतना बड़ा राजा दानी। आज गिरगिट बन करके उस कुएं में पड़ा है, कारण अहंकार का। बच्चों को लेकर के जंगल में जाते हैं, बच्चे कहने लगे पिताजी प्यास लगी है। गोविंद ने बोला वो सामने कुआं है, चले जाओ, कुछ पानी पी करके आना, कुछ मेरे लिए भी लेकर के आना। और जैसे बच्चे गए, जाकर के देखा तो कुआं सूखा है और उसमें एक मरा गिरगिट पड़ा है। दौड़ करके बच्चे आए, पिताजी उसमें तो न जाने क्या है पड़ा है, बहुत बड़ा आकार है, बहुत बड़ा शरीर है, सूख चुका है, हमें तो डर लगता है। भगवान गए और जैसे भगवान गए महाराज, भगवान ने बाहर निकाला, अपने श्री चरण लगाए तो एक राजा, बहुत ही सुंदर, बड़ा सुंदर राजा बन गए, प्रकट हो गए उसमें से। हाथ जोड़े हैं, प्रभु बड़ी कृपा की आपने, जो मेरे को उद्धार मिला, आपने उद्धार किया, मेरी गति दुर्गति नहीं हुई, मेरी गति हो गई, अब मैं बैकुंठ चले जाऊंगा। तुम कौन हो प्रभु? आप तो जानते होंगे, आपने कभी दानियों का नाम सुना होगा, वो जो कहते हैं ना राजा नृग, तो राजा नृग मेरा ही नाम, मेरा ही नाम है। एक दिन क्या है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती? एक वैदिक ब्राह्मण थे, और मैं रोज गौदान में देता था, और इतनी देता था कि रोज कोई भी ब्राह्मण आता है तो मैं दान में देता था, कभी रीता किसी को भेजता नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उनकी गाय वहां से चल करके, उस ब्राह्मण देवता की गौ माता चल करके मेरी गाय के झुंड में आ गई, और वही गाय मैंने दूसरे दिन एक ब्राह्मण को दान में दी, और वही गाय ढूंढते ढूंढते वो महाराज उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। दोनों ब्राह्मण मिले, वो तो कह रहे थे कि ये गौ माता मेरी है, ये बोल रहे थे कि ये गौ माता मुझे दान में मिली है। दोनों में झगड़ा हुआ, मेरे पास आए और मैंने ये बोल दिया कि शायद तुम्हारे यहाँ भी ये गौ माता हमारे यहाँ से ही गई होगी। और महाराज उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि हमेशा गिरगिट की तरह हो जाए। जाओ, उसी दिन से महाराज मैं गिरगिट बन करके आज इस सूखे कुएं में पड़ा हूं। आज गिरगिट बन के इस सूखे कुएं में पड़ा हूं महाराज। धन्य भाग है मेरे, आज पूर्व जन्म के वह पुण्य आज जागृत हुए हैं, जो आप श्री के दर्शन हुए। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन कृत हो गया। प्रभु वंदना करता है।
हे करुणा सिंधु दया सागर तुमसे ये विनय हमारी है। दया सागर तुमसे ये विनय हमारी है। करुणा सिंधु दया सागर तुमसे विनय हमारी है। तुमसे विनय हमारी है। तुमसे विनय हमारी है। तुमसे विनय हमारी है। हे करुणा सिंधु दया सागर तुमसे विनय हमारी है। करुणा सिंधु दया सागर तुमसे विनय हमारी है। बोले कृष्ण जन्म भगवान की जय। तो महाराज ये भगवान का चरित्र है, अनंत है। जितना कहो उतना कम है। आज राजा नृग ने भगवान गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि प्रभु बड़ी कृपा की आपने, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब गोविंद कहते हैं अपने पुत्रों से, देखो गलती से एक गौ माता, एक ब्राह्मण की गौ माता गलती से इनकी गाय की झुंड में आ गई और गलती से वो गौ माता दान कर दी तो गिरगिट बनना पड़ा। कभी ब्राह्मणों का धन हरण मत करो। भगवान स्वयं अंतर्यामी जो इस सृष्टि को चलाते हैं, वो भी भगवान से, वो भगवान है, सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन वो भी ब्राह्मणों का हमेशा आशीर्वाद लेते हैं, ब्राह्मणों को कभी परेशान नहीं करते। हमेशा ब्राह्मणों की कृपा, वैष्णव जन की कृपा, संतों की कृपा हमेशा लेना चाहिए। क्योंकि संत जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, कभी न कभी अगर कोई ऐसा आशीर्वाद मिल गया कि हमारा जीवन बदल सकता है।
आशीर्वाद लेना चाहिए। और एक बात और बोलता हूँ, 24 घंटा में कुछ मिनट ऐसे भी आते हैं कि कुछ न कुछ वाणी तो सत्य निकलती है, और उसी टाइम अगर कोई चला जाता है और उसने बोल दिया कि आयुष्मान भव, तो यूं समझो कि कल्याण हो गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पुत्रों, एक गलती के कारण आज राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा, और गिरगिट बन करके सूखे कुएं में पड़ा है। अब एक गिरगिट का तो बहाना बनाया। भगवान ये कहना चाहते थे कि कभी जीवन में कभी ब्राह्मणों का धन हरण मत करो, कभी ब्राह्मणों को परेशान मत करो, हमेशा ब्राह्मणों को दान दिया करो, हमेशा ब्राह्मणों की पूजा किया करो। और कभी भी अगर जरूरत पड़े, हम बलवान हैं, हमारे अंदर भगवान ने शक्ति दी है, या उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो फिर हमें देखना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए, झगड़ा बंद करवाना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं माने तो जैसे भगवान करते हैं ना, वैसा ही करना। किसी को भगवान ने पैसा दिया है, बहुत चकाचक भंडार भरे हैं, कोई बात की कमी नहीं। कोई गरीब आदमी है, उसके घर में कन्या है, विवाह नहीं कर सकते। एक बात बताऊं, आजकल जो ईर्ष्या है ना, बहुत बड़ी ईर्ष्या है महाराज। पहले जब हम छोटे छोटे थे, मैं कोई ज्यादा दूर का रहने वाला नहीं हूँ, ये तुम्हारे पास में तुलसा कोटड़ी, कोई ज्यादा दूर नहीं है, वैष्णव वैरागी समाज से हूँ। हमारे गुरु महाराज की कृपा हुई, ये बहुत ही बढ़िया सुंदर काम मिल गया। शायद हो सके भगवान की यही कृपा थी। तो गोविंद कहते हैं कि देखो, कभी किसी के पास धन नहीं है, किसी की कन्या है, विवाह नहीं करवा सकते, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो कुछ पैसा इकट्ठा करके उसका विवाह करो। हमसे, आपसे या किसी से भी कोई भी सहायता होती है तो वो सहायता करो। पहले क्या है कि जब हम छोटे छोटे थे ना, तो गांव में ऐसी एकता होती थी, पूछते थे, भैया भोजन किया नहीं किया, तेरे घर में क्या है क्या नहीं है, अनाज तो है ना। लेकिन देखते 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 महाराज, ये आने वाले जो 40 साल हैं, इसमें इतना परिवर्तन हो गया कि जो 40 साल पहले था वह आज बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग जो आज के नवीन मंडल के जो युवा है ना, ये नहीं जानते, ये केवल पुराने आदमियों से पूछो। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? रात में धूनी जला करके कहीं बैठते थे ना, तो भगवान की चर्चा होती थी, संतों की चर्चा होती थी। आज कहीं भी बैठते हैं ना, झगड़ा की चर्चा होगी, झगड़ा करके आए हैं। दूसरों का सहयोग करो, बहुत पुण्य मिलेगा। आज गोविंद अपने बालकों को समझाते हैं कि बेटा, अगर भगवान ने कुछ दिया है तो दान करना चाहिए। कोई निर्बल है, उसकी रक्षा करो। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक माई। इससे जीवन में कल्याण होता है। और धर्म से बढ़कर के कोई सत्य नहीं है, और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो पहले ही लिख दिया
कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बना। आगे चल करके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक पौंड्रक नाम का राजा है। अब ये राजा कौन है? पौंड्रक है। कहाँ रहता है? काशी में। और जो काशी राजा है ना, ये इसका परम मित्र है। अब ये क्या है? पापस्य खंड यानी पाखंड, इसके अंदर पाखंड भरा हुआ है और अपने आप नकली भगवान बन करके यानी कि बेरुपया बन करके दुनिया को लूटना, दुनिया को गुमराह करना, दुनिया को पागल बनाना, इसका मित्र है काशीराज। इधर बलराम जी ने क्या किया? गोविंद से बोला बलराम जी ने कि देखो कन्हैया, बहुत दिन हो गए, अब ऐसा करते हैं वृंदावन चलते हैं, 2 महीने की छुट्टी लेकर के हम तो घूम के आएंगे। इन्होंने बोल दिया कि भैया तेरी गरज है, तू चला जा, मैं तो नहीं जाऊं। तो बलराम जी जो है ना, ये सीधे श्रीधाम वृंदावन घूमने आते हैं। और बलराम जी जब श्री वृंदावन धाम घूमने आए, सभी ब्रजवासियों से मिले, सभी को बड़ा आनंद मिला। लेकिन महाराज, आज बलराम जी महाराज यमुना जी के किनारे बैठे हैं और बलराम जी महाराज ने बोल दिया कि यमुना महारानी तुम इधर आओ और मुझे स्नान करना है। तो यमुना महारानी ने मना कर दिया कि गरज तुम्हारे पड़ी है, हमारे तो कोई गरज नहीं है, स्नान तुम्हें करना है, चल करके आ जाओ। तो बलराम जी ने क्या कहा? पापस से तो आत्मा अवज्ञा महायसी मैं हुपा, मेरी अवज्ञा है पापनी, तू मेरी अवज्ञा करती है, मेरे बुलाने पर तू आती नहीं है। और बलराम जी ने अपना हल जो है ना, हल और मूसल जोर लगा के फेंका, सीधी उसमें घुस गया, यमुना जी को खींचा, सीधी चली आई। जब इसे यमुना जी आड़ी टेढ़ी बैठती है। राधे राधे, जय श्री राधे।